खेलदार साहब, उन्होंने फैसला किया है कि वो मीटिंग में शिरकत करेंगे, ये तो एक अच्छी मेरे ख्याल में पॉजिटिव पेशरफ्त है। जी बिल्कुल। आप देखें, जब ये वज़ीर आला मुंतखब हुए थे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने उनको फ़ोन किया था, एक मुबारकबाद दी और उनको यकीन दहानी भी कराई कि हम मिलकर जो है सूबे के लिए और मुल्क के या दहशतगर्दी का चैलेंज है उसमें एक दूसरे से तावन करके KPK की बेहतरी के लिए, और ये 4.5 करोड़ आवाम का सूबा है। और मैं समझ रहा हूँ उस दिन भी उसको पॉजिटिव लिया जाता, ना कि उसको बाहर आके जिस तरह मीडिया में कैंपेन चलाई गई, जिस तरह ट्रोलिंग की गई, और मैं समझता हूँ ये तलखियाँ नहीं होती। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब आज भी तमाम सूबों को साथ लेकर चलने की ख्वाहिश रखते हैं, और मैं समझता हूँ एक अच्छा, फिर इनका जो राइट है वो जो कहते हैं मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके हवाले से काफी पैसा पेंडिंग है, वो देंगे फिर सारे फंड्स आपको। ये हर सूबे का एक आईनी हक है कि वो अपने सूबे की नुमाइंदगी करें, जो भी बात करता है वो फोरम इसीलिए है ना, उस फोरम पे बात की जा सकती है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर वो इस सियासी रास्ते पे चलेंगे तो बिल्कुल वज़ीर आज़म हाउस इनके लिए खुला हुआ है। वज़ीर आला साहब जो भी उनके खदशात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, दूर हो सकते हैं, और बशर्ते ये कि वो वफाक से तावन करेगा, वफाक की जो पॉलिसी है, रियासत की जो पॉलिसी है उस पर चलेगा। जिस तरह अफगान मुहाजिरीन 3 सूबों से इकदाम किए जा रहे हैं, अगर KPK करेगा तो ये मुल्क की बेहतरी है, KPK की बेहतरी होगी। इसी तरह दहशतगर्दी का जो चैलेंज है, हमारे जो अफसरान शहीद होते हैं या फौजी जवान शहीद होते हैं, पुलिस के सिविलियन शहीद होते हैं, उस पर जो टारगेट ऑपरेशन हो रहा है, वज़ीर आला ना के अडियाला के बाहर धरना देकर बैठ जाए, अपना सूबे में काम करे, जो वफाक के साथ उनके मामला हैं। हम बिल्कुल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ऐसे, मैं समझता हूँ वज़ीर आला के 6-7 घंटे अडियाला के बाहर आपको बहुत चुभते हैं, लेकिन पंजाब की वज़ीर आला 10 दिन के लिए जापान चली जाएं या चाइना चली जाएं या स्विट्जरलैंड चली जाएं, खुद वज़ीर आज़म साहब ने 45 दिन जो है मुल्क से बाहर गुजारे। देखें, उस पे वज़ीर आला मरियम नवाज साहबा अगर जापान गई है, स्विट्जरलैंड गई है, तो वो सूबे की तामीर और तरक्की उसके लिए इकदाम, और ये तमाम सूबाई वज़ीर आला जा सकते हैं, चाइना भी जाते हैं। आप भी इनका पासपोर्ट खोलें ना, पासपोर्ट खोलेंगे तो ये दुनिया घूमेंगे, मैं समझता हूँ ये गवर्नेंस पे तवज्जो दे, अपनी हुकूमत पे तवज्जो दे, सूबे की 4 करोड़ अवाम पे थोड़ा रहम कर लें, बैठ जाए अपनी कुर्सी पे, उसको सही इस्तेमाल करें, आइन के मुताबिक अपना काम करे, तो ये भी जापान भी जा सकते हैं, ये मंसूबे भी लेकर आ सकते हैं, क्यों नहीं है? ये उनको हम तो इनके मैंडेट को तस्लीम करते हैं, जिस तरह अली अमीन गंडापुर साहब ने भी हमारे मैंडेट को तस्लीम किया, और वो सेनेट में जिस तरह बैठा हुआ था, सबके सेनेट के जो अराकीन ने उसको कामयाब कराया, PMLN को, पीपल्स पार्टी को इसी तरह अच्छा चले थे। और आपने देखें जो जिसकी ये मीना खान साहब जिक्र कर रहे हैं, KPK में जो जिरगा हुआ था, तो हम तो देखें हमारी पार्टी वहां मौजूद थी। हम तो चाहते हैं कि आपकी पार्टी तो जमहूरियत के लिए हर जगह मौजूद होती है, जो मखसूस सीटें वो भी आपने रखनी, देखें ना, वो भी जमहूरियत की है। देखें ना, वो हमें अदालत ने दी थी, और मैं समझता हूँ हमारा हक था जो हमें मिला। और अगर ये अच्छा था तो इन्होंने सेनेट में, मैं वही कह रहा हूँ ना, CM अली अमीन गंडापुर ने हमारे सेनेट को कामयाब कराया। चले, तो इसी तरह मुल्क आगे। मैं जरा हसन भाई को भी शामिल करता हूँ। हसन साहब, ये आपको मामला आगे किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है? आपको लगता है कि सियासी पारा अब कम होगा, या आने वाले दिनों में मजीद हम पॉलिटिकल, जिसे आप कह सकते हैं ना, टेम्परेचर को ऊपर जाते हुए देखेंगे? अच्छा, पहली बात यह है कि जो सीटें हैं वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की थी, या वो ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंस को सीटें कहां मिलती हैं? आर्टिकल 51 तो पढ़े ना आप, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 51 इतना प्लेन टेक्स्ट है कि आप उसको पढ़ें तो बड़ा, मतलब हाथ से आपको क्लैरिटी आ जाएगी। तो ये सीटें, वो जो देखें ना हसन भाई, सबको पता है कि वोट किसको पड़ा, किसके लिए पड़ा, बाकी टेक्निकल उसमें आप निकाल के जिस मर्जी को सीटें दे दें, लेकिन ये तो सबको पता है कि उसमें अगर हसन भाई सिर्फ छोटी सी चीज, अगर खैबर पख्तूनख्वा में आप देखें कि नून लीग की जर्नल सीटें कम है, मखसूस सीटें ज्यादा हैं, पीपल्स पार्टी की जर्नल कम है, मखसूस ज्यादा हैं, JUIF की जर्नल कम है, मखसूस ज्यादा है। ये दुनिया के किस मुल्क में होता है कि जर्नल सीटें कम हो और मखसूस ज्यादा मिल जाए? ये आइन में डिफाइंड है। अच्छा, आर्टिकल का जिक्र कर रहे हैं, उस आर्टिकल के तहत हमें मिली है। पर वो तो अगर इलेक्शन कमीशन एक्ट में कुछ बेहतरी करनी है, तरामी PTI हमारे साथ बैठे, पार्लियामेंट के फ्लोर मौजूद है, मेरे ख्याल में उनकी जर्नल सीटें भी आपको दिलवा देते हैं। हसन भाई से आंसर लेंगे। जी हसन भाई, नहीं, तंजिया बात ना करें जी। या तो आपने अगर कहते हैं आइन 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 आइन, तो फिर आइन का आर्टिकल 51 मौजूद था। जो पहला फैसला था मंसूर शाह साहब का, अतरमल्ला साहब वाला, उन्होंने आइन की तशरीह वहां होती है जहां पर आइन में अभाम हो, जहां पर आइन खामोश हो, जहां पर आइन वाज़ेह हो, वहां पर तशरीह नहीं होती। पहली बात यह है।
जो डंडी मारी थी उन जजेस ने, तभी वो जजमेंट रिकॉल की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। अगली बात सुनेगा, आर्टिकल 51 के तहत ही इससे पहले, ये पहली मर्तबा नहीं हुआ, इससे पहले बलूचिस्तान असेंबली में जो ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट्स थे उनकी जगह जो नशिस्तें थी वो जो बाकी सियासी जमातों में तकसीम हुई नहीं थी। ये पहली मर्तबा नहीं हुआ चंबे की चीज, ये पहले भी प्रीवियसली हो चुकी थी बात। आगे बढ़े, जो आप बात कर रहे हैं कि इस वक्त आपका सवाल क्या था, मैं भूल गया हूं सर आपकी बात। सियासी टेम्परेचर आपको नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है या मजीद इसमें इजाफा होगा? इसलिए कि अब ये दोनों हुकूमत के हालात भी कोई इतने अच्छे नहीं है। ताली दोनों हाथों से बजती है जी। हुकूमत के हालात जो हैं वो पहले के मुकाबले में बड़ी मजबूत हो चुकी है हुकूमत। इस वक्त जो उनके पास 2/3 मेजॉरिटी है, 27वीं आनी तरमीम अभी भी हालिया चंद दिनों में उन्होंने पहले की है। आप कह रहे हैं हुकूमत कमजोर है, हुकूमत तो अपनी जो है ना वो मजबूती की जो है वो पीक के ऊपर पहुंची हुई है। लेकिन मैं देखिए बात ये है कि एनएफसी की आप बात कर रहे थे, मैं कहता हूं कि मुकाबला इन चीजों में नहीं होना चाहिए। आपके पास अगर खैबर पख्तूनख्वा है तो खैबर पख्तूनख्वा के ऐसे आप शहर दिखाएं जिनको मैं रावलपिंडी, फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान इनसे कंपेयर कर सकूं। मैं कहूं कि यार वाकई 12 साल दौर के अंदर जी हमारी परफॉर्मेंस है, तभी हमें तीसरी मर्तबा लिया, ये बात नहीं है। आप बताएं जनाब, आप काबिल जजा, मुझे पेशावर को पिंडी के साथ, फैसलाबाद के साथ, लाहौर के साथ, मुल्तान के साथ कंपेयर करके दिखा दें। वहां पर भी जनाब इस तरह गटर के जो है वो कराची की तरह वो ढक्कन जो है गायब है जुमा बाजार के अंदर, वहां पर जनाब उसकी उस पर जो है वो ताफुन फैल रहा होता है। फिर वो नमक मंडी वो जो चर्ची तिका के सामने भी जनाब ये हालात है, नालियां गंदी जनाब, ट्रक मचा हुआ है। देखिए आपने काम करके दिखाएं तो फिर हम भी आपको कहें कि यार देखें तो वो मुस्लिम लीग नून वाले गलत है, ये लोग दुरुस्त है। चले मैं जरा अफरीदी साहब से पूछता हूं। अच्छा अफरीदी साहब, आपके सूबे में मसाइल तो हैं, अब दहशतगर्दी हो रही है, आए रोज वहां पे आम शहरी भी शहीद हो रहे हैं, फोर्सेस के ऊपर भी हमले होते हैं, पुलिस वालों पे भी हमले हो रहे हैं, तो एक प्रॉब्लम तो है। तो कुछ गवर्नेंस के हवाले से ऐसे मसाइल हैं, लगता है ऐसा है कि आप उसकी तरफ तवज्जो नहीं देना चाहते, ये गिला शिकवा है वफाक का, इसके ऊपर तो कम से कम आप एक पॉलिसी बनाएं, साथ बैठे वफाक के। देखिए अतर साहब, एक बात तो ये है कि ये बार बार जब आईन करते हैं तो मुझे बड़ा अजीब लगता है। आईन और इनका जो है ना आपस में दूर दूर का ताल्लुक नहीं है। जो लोग, जिन लोगों ने मुत्तफिका आईन के ऊपर वार किया, 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम लेके आए, उसके बाद जो है ना इनके मुंह से आईन लफ्ज निकलना जो है ना आईन की गुस्ताखी है और इनको आईन से बड़ा दूर रहना चाहिए। फिर जब ये कानून और अदालतों की बातें करते हैं तो फिर भी उससे इनको बड़ा दूर रहना चाहिए। जो अभी सारी डिबेट हुई है वो एक अदालत के फैसले के ऊपर हुई है। बाकी ये जो तहरीक इंसाफ के मुतालिक बात कर रहे हैं और पीटीआई गवर्नमेंट के मुतालिक बात कर रही है, हसन अयूब साहब कहते हैं कि अगर आपने कुछ किया है तो फिर मैं आपकी भी बात करूंगा। आप बात करेंगे अगर आपको कहीं से इशारा मिले, आप जरूर बात करेंगे। आपको तो वही से इशारा मिलता है कि जी आपने इसके लिए बात करनी है, उसके लिए बात करनी है, अपनी बात तो आप करते ही नहीं है। तहरीक इंसाफ ने डिलीवर किया है तो मुसलसल तीसरी दफा खैबर पख्तूनख्वा के अवाम उसे मैंडेट दे रहे हैं, वरना खैबर पख्तूनख्वा के अवाम जो हैं वो दूसरी दफा किसी को मैंडेट नहीं देते। और इंशाअल्लाह ताला चौथी दफा भी तहरीक इंसाफ को मैंडेट मिलेगा। हमारी गवर्नेंस, हमारा जो डिलीवरी है हमारी। अच्छा अफरीदी साहब, मैंडेट तो आपको मिलेगा, लेकिन जो लोग आपसे इख्तिलाफ करते हैं, इख्तिलाफ आप लोग बर्दाश्त क्यों नहीं करते? अब हसन साहब की अपनी राय हो सकती है, खेलदार साहब की अपनी राय है, मेरी अपनी राय है। खेलदार से उसको इख्तिलाफ नहीं है, उसको हसन साहब ही से इख्तिलाफ है। वही ना, तो हर किसी की अपनी राय होती है। तो एक गिला शिकवा आपके साथ ये भी है कि आप लोग बिल्कुल इख्तिलाफ बर्दाश्त नहीं। अत्तर साहब, मैं एक मिनट देखें, जज उनको वो अच्छा लगता है जो उसके हक में फैसला दे, सहाफी इनको वो अच्छा लगता है जो इनके हक में लिखे, सियासी वर्कर वो अच्छा लगता है जो पीटीआई को सपोर्ट करे। और वैसे खेलदार साहब, आपके लोग खड़े होकर कहते थे मंसूर अली शाह को बेंच में बैठाओ, अतहर मिनल्लाह को बेंच में बैठाओ, ये जनाब क्यों हम ख्याल बेंच बन रहे हैं? और जब आपकी हुकूमत आई आपने क्या किया मंसूर अली शाह के साथ, क्या किया अतहर मिनल्लाह के साथ? तो मेरा नहीं ख्याल कि आप लोग ये जो है केस उठा सकते हैं। हाँ, हसन साहब उठा सकते हैं, मैं उठा सकता हूँ या कोई और। आप लोगों ने तो ये हमने जो हम ख्याल और जो बीवियों पे घर के फैसले व्हाट्सएप पे करते थे, हमने बड़ा भुगता है और भुगता है और उसको इबरत का निशाना भी अब बना। चले मैं जरा अफरीदी, टाइम की कमी है। जी सोहेल साहब, वो एक अलग डिबेट है। लेकिन अगर एक सहाफी एक जमात का कारकुन बन जाए तो फिर तो उसके ऊपर मेरे ख्याल में तनकीद बनती है। अगर वो एक आजादाना राय दे
बेशक हमारे ऊपर भी तनकीद करे, किसी और के ऊपर भी करे, लेकिन पिछले आप 3-4 माह से इसके सारा, शायद इससे भी ज्यादा है, तो मैं थोड़ा अर्सा बता रहा हूं, जरा आप उसके राय तो निकाल के दिखाए, फिर आपको पता चल जाएगा। मैं अपने असल टॉपिक के ऊपर आता हूं। अमन की बात की आपने, सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी बिल्कुल सुन पा रहा हूं, बताएं। अच्छा, अमन की बात की, देखिए अमन के हवाले से हमारा बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है। हम खैबर पुख्तनख्वा हमारी बाउंड्रीज शेयर कर रहे हैं अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान के अंदर जो हुआ अमेरिका का, और फिर वहां से विड्रॉल और सारे मामलात, तो बाउंड्री की वजह से सारे जो है वहां पे इंसर्जेंसीज हुई है, और वहां पे, और ये जिम्मेदारी जो है ये खैबर पुख्तनख्वा हुकूमत के बजाय विफाकी हुकूमत और विफाकी इदारों की है कि वो वहां पे उसको कंट्रोल करे, वहां पे लोगों को आने ना दे। उसके बाद हमने कहा कि इसका हल तलाश किया जाए। एक तो यहाँ पे लैप्सेस हुए, उसके बाद हल तलाश किया जाए। हल क्या है? हल ये है कि सूबाई हुकूमत को के साथ बैठे, और उसके बाद वहां के अमायदीन, वहां के मलक, वहां के सियासी जमातें तमाम, जिसमें आपकी अपनी जमात भी शामिल हो, मुस्लिम लीग नून की, वो तमाम बैठे और उसका पायदार हल निकाले। नहीं निकल रहा। अच्छा, हम अपने तौर पे क्या कर रहे हैं? आप ये तो मानते हैं ना मीना खान अफरीदी साहब, मेरे पास टाइम की कमी है, कि वहां पे दहशतगर्दी हो रही है, जो लोग ये कर रहे हैं वो दहशतगर्द हैं, पाकिस्तान के दुश्मन हैं। जी, मैं ये कह रहा हूं कि जो लोग वहां पे ये हमले कर रहे हैं, आप ये तो मानते हैं ना ये दहशतगर्द हैं, पाकिस्तान के दुश्मन हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं बिल्कुल मानता हूं कि उनके वो पाकिस्तान के दुश्मन है, बिल्कुल, कौन नहीं मानता। लेकिन हम ये कहते हैं कि जो भी कार्रवाई करनी है, आप अपने तौर पे जो है ऐसी कार्रवाई ना करें कि जहां से वहां पे जो है हमारे सिविलियन को मसला बने। ऐसा काम ना करें कि उन लोगों को एक्सेप्टेबल ना हो। वो लोग सफर कर रहे हैं, उनके साथ बैठ। चलें, टाइम की कमी है। मीना खान अफरीदी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों शख्स भी बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं।